रिसेंटली चाइना की ये वीडियो सोशल मीडिया पे हो गई वायरल और इंडियंस ने इसके बाद बहुत सारी मीम्स बनानी स्टार्ट कर दी। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूँ आप देखें। 我操，这什么东西啊？这个有点快了，简单自爆东西。अब यहाँ पे आप कहोगे ओके, दो फाइटर जेट्स, इसमें क्या खास बात है, हमारे पास भी बहुत सारे हैं, फ्रेंच मेड रफाइल। वेल देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, भारत के पास जो सबसे ज्यादा अत्याधुनिक फाइटर जेट है, ये रफाइल फाइटर जेट 4.5 जनरेशन का है एट मैक्स। चाइना ने दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दिए हैं 6 जनरेशन फाइटर जेट्स। ये जो दोनों फाइटर जेट्स हैं ना, ये कई साल आगे हैं इंडियन टेक्नोलॉजी या फिर इवन यूरोपियन टेक्नोलॉजी से। ऐसे फाइटर जेट्स अभी तक यूएस ने भी डेवलप नहीं किए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 6 जनरेशन फाइटर जेट क्यों ऑल टुगेदर एक ह्यूमंगस गेम चेंजर है ना। मैंने एक बात नोट करी, जैसे ही ये वीडियो सामने आई ना, भारत में कई डिफेंस एंथुसियास्ट, कई सीनियर जर्नलिस्ट, इन्होंने ऐसी मीम्स या फिर मीम टेम्पलेट शेयर करनी स्टार्ट कर दी कि ये देखिए, ये है चाइना, चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, अब तो 6 जनरेशन फाइटर जेट्स आ चुके हैं, भारत कहां पे खड़ा है। एट मैक्स हमारे पास खुद का सेल्फ मेड तेजस है, जिसका फाइटर जेट इंजन भी आप कह लीजिए अमेरिकन मेड है। हम लोग फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के मामले में देखिए बहुत पीछे रह चुके हैं, चाइना कई गुना आगे जा चुका है। कई टेक्नोलॉजीज है जहां पे हम चाइना के साथ कंपीट भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा स्पेस में एक बार को चाइना थोड़ा सा आगे है, मगर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने आप में। जिस तरीके से हमारे स्पेस मिशन आगे बढ़ रहे हैं, मोस्ट प्रोबब्ली इंडिया का इवेंचुअली एक इंडियन स्पेस स्टेशन, भारतीय स्पेस स्टेशन बन जाएगा। मगर फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे रह गए और कई लोगों ने इस मीम टेम्पलेट के वेरियस और वर्जन निकालने स्टार्ट कर दिए। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे, एक यूजर ने यह पोस्ट किया कि देखिए HAL बिजी है ये कैबिनेट्स वगैरह बनाने में, कुर्सियां बनाने में, फ्रॉम रिसाइकलिंग, वेरएज चाइना कहां पे पहुंच गया। कहीं ना कहीं देखिए ये जेन्युइन फीलिंग है कि हम लोग बहुत ही पीछे रह गए हैं। हमारे यहाँ बस फ्रीबीज बांटी जा रही है और डिफेंस बजट जितना होना चाहिए था उतना है नहीं। और अब टेक्नोलॉजी में जो रियल डिफरेंस है ये जेन्युइनली दिखना स्टार्ट हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने बस सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाली, आप अगर इवन आर्टिकल्स पढ़ोगे ना, वहां पर भी हेडलाइन में ये लिखा है, इंडियन हेडलाइंस में, चाइना स्टन्स द वर्ल्ड। क्योंकि देखो, रशिया का भी एक 6 जनरेशन फाइटर जेट वो लोग बना रहे हैं, मगर ऐसी कोई वीडियो सामने नहीं आई है। चाइना बहुत ही आगे निकल चुका है। मैं कहूंगा इवन यूएसए से भी इस मामले में धीरे धीरे चाइना आगे निकल रहा है। क्योंकि 6 जनरेशन फाइटर जेट ना ऑल टुगेदर वॉर के डायनामिक्स चेंज कर देगा। अब यहां पे आप एक सवाल पूछोगे, जो 4th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसमें आप कह सकते हो काफी हद तक F-16 है, वेरियस और फाइटर जेट्स हैं, सुखोई के फाइटर जेट्स वगैरह, ये सब फाइटर जेट्स में मेन फोकस था मनूवरेबिलिटी, के बहुत ही आसानी से ये मुड़ सकते हैं, मिसाइल को चकमा दे सकते हैं, दुश्मन को चकमा दे सकते हैं। 5th जनरेशन में हमारा फोकस था स्टेल्थ पर, कि रेडार में डिटेक्ट हुए बिना कैसे एक फाइटर जेट दुश्मन की टेरिटरी में जा सकता है। 6 जनरेशन में ना जो पायलट है उसको ही हटा देते हो। 6 जनरेशन फाइटर जेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलते हैं और इन फाइटर जेट्स को एक पायलट बिना इसके अंदर बैठे भी चला सकता है, जिससे ऑब्वियसली ह्यूमन सेफ्टी बढ़ती है और आप ज्यादा डेंजरस मनूवर्स कर सकते हैं। और अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या 6 जनरेशन फाइटर जेट में पायलट बैठेगा ही नहीं, देखिए वहां पर मैन्ड और अनमैन्ड दोनों की ऑप्शन होगी। अगर आपको पायलट वहां पर चाहिए, कोई स्पेसिफिक मिशन है जहां पे आप मानते हैं कि बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग वहां पे होना चाहिए, तो उस केस में बिल्कुल ह्यूमन बीइंग भी होगा। मगर 6 जनरेशन फाइटर जेट्स में ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा फ्यूजन, इसका इतना ज्यादा यूज होगा कि ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट है ये काफी कम हो जाएगी। बेसिकली एक टीम कंट्रोल कर रही होगी इस फाइटर जेट को। साथ ही साथ जो वेपन्स की रेंज है इस फाइटर जेट में, ये बहुत ज्यादा होगी, बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स, उससे भी आगे की रेंज 6 जनरेशन फाइटर जेट में आपको दिखेगी। तो ऑल टुगेदर ये एक गेम चेंजिंग फाइटर जेट होगा। साथ ही साथ आप इमेजिन कर सकते हैं जो 4th और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में कैपेबिलिटीज थी, एक तो मनूवरेबिलिटी और साथ ही साथ स्टेल्थ फीचर, ये तो ऑलरेडी यहां पर है ही। मगर एक लार्जर क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि भारत को अब क्या करना चाहिए। रशिया भी 6 जनरेशन की तरफ बढ़ रहा है, यूएस भी इसको डेवलप कर रहा है, चाइना तो लिटरली वीडियोस पोस्ट कर रहा है इसके बारे में, बहुत ज्यादा फ्लेक्स कर रहा है चाइना। इंडिया के पास देखो अभी के लिए एक ही ऑप्शन है कि जो हमारा AMCA हम डेवलप कर रहे हैं, ये ना सिर्फ 5th जनरेशन, इसको 5.5 जनरेशन बनाएं, ताकि जब 2035 में ये बन के तैयार होगा तब एटलीस्ट हम लोग बहुत ज्यादा पीछे ना रह जाए चाइना से। बट अगेन हम 10 साल की बात कर रहे हैं,
हम 10 साल में सिर्फ 5.5 पर पहुंचेंगे, जबकि चाइना ऑलरेडी 6 जनरेशन फाइटर जेट्स ये दुनिया के सामने शोकेस कर चुका है। ना इस सब के बीच में ना दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क, इनकी एक कमेंट है, ये भी मैं रखना चाहूंगा। परहैप्स इंडिया सिंस बहुत ही पीछे रह चुका है ना, हमको एक अलग रास्ता भी चूज करने की आवश्यकता है। ये मैं आपको समझाता हूं क्या है। इलॉन मस्क का ये मानना है कि F-35 जैसे फाइटर जेट्स या फिर कोई भी फाइटर जेट जहां पे आपको एक पायलट चाहिए, ये बहुत ही जल्दी मर जाएगा एक रियल वॉरफेयर में। इलॉन मस्क का मानना है कि यूएस या फिर कोई भी कंट्री जिसको जेन्युइनली फ्यूचर वॉर के लिए प्रिपेयर करना है, उनको दो चीजों पर फोकस करना होगा। एक, हाइपरसोनिक मिसाइल जो दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेद कर डायरेक्ट इंपैक्ट कर पाए, भारी नुकसान कर पाए। दूसरा, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर में एक बात हम सब ने देखी है, रशिया के पास बिल्कुल ज्यादा आधुनिक एयरफोर्स है, मगर लार्ज स्केल वॉरफेयर में वो एयरफोर्स इतना कुछ कर नहीं पाई। रशिया ठीक है, बीच बीच में बॉम्बिंग कर देता है, मगर यूक्रेन के जो सस्ते ड्रोन्स हैं, टर्किश मेड ड्रोन्स, प्राइमरली बायक्तर और वेरियस और टाइप के सस्ते ड्रोन्स, इन्होंने रशिया में हैवी डैमेज किया है। हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहां पर रशियन बिल्डिंग्स में ये ड्रोन्स जाकर टकरा रहे हैं। बहुत सारे रशियन सैनिकों को इन ड्रोन्स ने मारा है। तो परहैप्स इंडिया को अब एक दूसरा रास्ता चूज करना चाहिए कि अगर फाइटर जेट में हम लोग बहुत ही पीछे रह गए, क्योंकि अगेन मैं एम्फेसाइज नहीं कर पा रहा कि हालत कितनी खराब है। फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट को भी बिल्ड करने के लिए ना हमको इंजन बाहर से मंगाना पड़ता है। हम बहुत ज्यादा पीछे रह चुके हैं। तो परहैप्स अब टाइम आ चुका है कि हम अपने रिसोर्सेस ये डाइवर्ट करें हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ, लॉन्ग रेंज ड्रोन की तरफ, और शायद एक मल्टी कंट्री प्रोग्राम में कल को जापान या फिर परहैप्स कोई और यूरोपियन देश ये सब मिलकर अगर एक 6 जनरेशन फाइटर जेट पे काम करते हैं, उसके डिजाइन पे काम करते हैं, परहैप्स इंडिया वहां पे खुद को इन्वॉल्व कर सकता है। क्योंकि फ्यूचर जो है वॉरफेयर का, इट विल वेरी मच डिपेंड ऑन ड्रोन्स। तो फाइनली देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। यही एक क्वेश्चन है आज का, आप कह लीजिए, क्योंकि मैं बता नहीं सकता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आई मीन वर्ड्स में मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं कि वी नीड $100 बिलियन बजट। अगेन, ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है। वी नीड एन इंक्रीज डिफेंस बजट, क्योंकि कई मामलों में हम बहुत ज्यादा पीछे रह चुके हैं। स्क्वाड्रंस हमारे फाइटर जेट के काफी कम हो चुके हैं। वी नीड टू इम्प्रूव आवर एयरफोर्स। खैर, यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा फाइनली, आपके हिसाब से क्या भारत को भी 6 जनरेशन फाइटर जेट बनाने के पीछे लग जाना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि इलॉन मस्क सही कह रहे हैं? अब जो ये मैन्ड एयरक्राफ्ट है, इनका जमाना काफी हद तक जा चुका है। फोकस करिए हाइपरसोनिक मिसाइल पर और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिस तरीके से इसरो एक रिसाउंडिंग सक्सेस है। ऐसे लॉन्ग रेंज ड्रोन बनाइए कि दुनिया भर में, विश्व में एक आप कह लीजिए नाम हो इंडियन ड्रोन्स का, कि सबसे बेहतरीन ड्रोन्स अगर कोई देश बनाता है तो वो भारत है। मैं ऑफ कोर्स मिलिट्री ड्रोन्स की बात कर रहा हूं, शादी वाले ड्रोन्स की बात नहीं कर रहा। तो कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर, मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा आपका आंसर। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है, मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा, जॉइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक, और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ, और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। नए साल में मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड as I always say, may the gods watch over you.